ट्रेंड में है कि भैया बड़ा कौशल ट्रॉफी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेइंग 11 कैसे हो गई, इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज जोशी सर। सर किस तरीके से देख रहे हैं, अभी इंग्लैंड की सीरीज भी है जिसमें हम 5 T20 3 ओडीआई खेलेंगे, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं सर, क्या जिस तरीके से फॉर्म विराट या रोहित के हैं, क्या कहीं ना कहीं ओडीआई में उनको एक आराम दिया जाए डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, या दूसरा रहेगा कि वो रिदम और गेम वर्ल्ड बॉल में वैसे बहुत अच्छा करते आए हैं, वहां से एक फॉर्म एक मैच जीत के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में तो जो कुछ इनकी फॉर्म थी वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत जी इनके लिए रन बनाना मुश्किल हो गया। विराट कोहली के लिए एक सेंचुरी को छोड़ दे तो 90 रन पूरी सीरीज में, बिल्कुल और सर। उनके जो है 33 रन कुल मिलाकर 6 का एवरेज। तो अब वैसे कायदे से तो होना ये चाहिए कि ये अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए, क्योंकि भाई गेंद का को मिडिल करना वो तो चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो, सेम। आपको सेम ही है। लेकिन बाकी हाँ, फील्ड प्लेसमेंट का और उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वनडे क्रिकेट इनका अच्छा फॉर्मेट रहा है, क्योंकि इसमें काफी रन बनाए हैं। दोनों चलते हैं तो इंडियन टीम चलती है। ऐसा हम 2019 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, ऐसा हम 2023 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। जब दोनों चले तो दोनों टीम जो है दोनों खूब चली। 2019 में सेमीफाइनल में दोनों नहीं चले तो हम हार गए। तो इनका चलना बहुत जरूरी है इन दोनों खिलाड़ियों का। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये एक अग्नि परीक्षा है भारतीय टीम की, क्योंकि पिछली बार हम फाइनल में हारे थे पाकिस्तान से। अब उसी पाकिस्तान से अगर हिसाब चुकता करना है तो टीम हमारी स्ट्रांग है। देखिए, T20 के लिए हम गए, हम कोई बहुत ज्यादा दावेदार नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमको चैंपियन उम्मीदें थी, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारी वनडे की टीम शुरू से अच्छी रही है T20 की तुलना में। बिल्कुल वो तो हमने मैदान मार लिया, एक अच्छी बात थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि यहाँ अच्छे अवसर रहेंगे भारतीय टीम के। बिल्कुल। अगर हम आप सीधे चले, अगर हम हमें 15 टीम में सेलेक्ट करने 15 खिलाड़ियों को, आपके नजर से क्या क्या हो सकते हैं, और क्या जो खबरें आ रही हैं आपके हिसाब से 15 खिलाड़ी कौन से होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट भी उन पे नजर रखी और पिक करना चाहेगी? पहले सलामी बल्लेबाजों की बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से करते हैं जी, जी ओपनिंग बिल्कुल। से करते हैं। अब जी हमारे पास रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी जी जी ये रही है शुरू से वनडे में। बिल्कुल। और रोहित शर्मा क्योंकि वनडे में काफी अच्छा खेलते रहे हैं, अगर पैर टेस्ट में नहीं चल रहे हैं उनके, वनडे में कवर हो जाते हैं। जी वनडे में अगर पैर उतने नहीं चलते तो भी आप मतलब संभाल रन लेते हैं बना स्थितियों लेते हैं। को। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा तो है ही। मैं चाहूंगा कि एक बैकअप ओपनर जरूर होना चाहिए। सर बैकअप, और मैं इसमें भी आपके साथ, माफी के साथ इसमें मैं करना चाहूंगा। सुमन गिल के जिस तरीके से परफॉर्मेंस से देखें, अगर देखें, क्या हम ये पूरे तरीके से सिनेरियो चेंज करके राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जा सकते सर? यशस्वी जायसवाल के हाँ, बारे में आप मैं बात कर रहे प्लेइंग हैं। 11 में बात कर रहा हूँ, क्यों? जिम्बाब्वे के दौरे में ऐसा ही हुआ था जैसा आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि जी वहां इन दोनों ने ओपनिंग की थी। लेकिन फिर रोहित शर्मा कहाँ जाएंगे? तो क्या मैं कह रहा हूँ गिल को आप नीचे और ले आइए, ड्रॉप करिए, या जैसे आप जायसवाल, नो डाउट इतने पोटेंशियल उनके अंदर कैपेसिटी है, तो गिल को भी तो मैं रख सकता हूँ सर बाहर, कि आप प्लेइंग 11 में डाल के जो फॉर्म में चल रहा है, लगातार रन बना रहा है, आप किस बेसिस पे आप उन्हें बैकअप ये में तो रख रहे हैं? शुभमन गिल ने कब रन नहीं बनाए? वनडे क्रिकेट की बात कीजिए वनडे आप, में टेस्ट नो क्रिकेट डाउट, नहीं, वनडे क्रिकेट वनडे में में तो उनका बनाया एवरेज भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। उनका फेवरेट फॉर्मेट भी है ये जी जी वनडे का। तो आइडियल तो ये रहेगा कि ये दोनों रहें। ठीक है सर। वैसे तो यशस्वी जायसवाल जो है उस पर भी जा सकते हैं। अगर किसी का फॉर्म ऊपर नीचे होता है जी तो जी आप बिल्कुल उस पर देर मत कीजिए। जो जैसे हम हरभजन सिंह ने भी कहा, और कई रवि शास्त्री ने भी बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि सुपरस्टार कल्चर बिल्कुल बंद कीजिए। बिल्कुल अगर इंडिया में। रोहित शर्मा नहीं चलते तो आप उनको बाहर बिठाइए टीम बिल्कुल में। वैसे तो बिल्कुल रोहित सर। शर्मा खुद ही बाहर बैठ गए थे। उनको पता था कि अगर नहीं बिठाया जाता तो उनको बिठा दिया जाता ठीक है कहीं सर, और आपके हिसाब मैचेस से में। हम गिल के और रोहित के साथ ओपन करें, बैकअप में हम बैकअप जायसवाल में को? यशस्वी जी जायसवाल को सर। रखेंगे बिल्कुल। आप देखिए ना, वर्ल्ड कप की जो टीम थी हमारी, जी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव मैं नहीं देख रहा हूं। बस ये है कि उसमें आपके ईशान किशन थे, उसमें शार्दुल ठाकुर थे। जी उनको मैं सिलेक्ट करता हुआ नहीं देख पा रहा हूं कि जी जी वो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। 3 नंबर पे नो नंबर डाउट। 3 पर विराट कोहली के अलावा और कोई नाम दिमाग में नहीं आता। जी तो तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर। श्रेयस श्रेयस अय्यर। अय्यर बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी ये मानना होगा कि श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और तीसरे आपके संजू। संजू सैमसन, जी या ये केएल राहुल, हाँ, और के संजू राहुल, सैमसन, इन तीनों में से कोई दो खेलेंगे। आपके हिसाब से किस पे मेरे ज्यादा ख्याल नजर है? से मैं तो पंत के साथ नहीं जाऊंगा। पंत बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन फॉर्म। जब वनडे क्रिकेट की बात आती है तो जी वनडे क्रिकेट में अगर उनके आप नंबर ऑफ मैचेस देखें जी जी तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऐसी पारियां खेली नहीं है। टेस्ट के बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं उनका फैन हूं बहुत जबरदस्त। जी जी लेकिन वनडे क्रिकेट में संजू सैमसन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अभी और अभी पिछले कुछ, T20 में तो बैक टू हाँ बैक उन्होंने 2 सेंचुरी भी बनाई है। बिल्कुल सर, रिकॉर्ड तो उन्होंने जब क्रिएट। जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, रेगुलर अच्छा
तो मैं चाहूंगा कि नंबर 5 पे वो रखें, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, श्रेयस, नंबर 3 पांच। पर आपके फेवरेट विराट कोहली, जी जी। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, पांच। नंबर 5 पर संजू सैमसन। जी जी। अब ऐसी स्थिति में केएल राहुल की राहुल। जगह नहीं बनती। आइडियल तो ये होता कि केएल राहुल दस्ताने पहनकर, पैड पहनकर खुद उतरते, तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों को आप एक साथ टीम में ठोस रख बल्लेबाज के सकते तौर थे। पर देख सकते थे। जी जी। लेकिन अब क्योंकि अगर वो संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो तैयार नहीं होते विकेट कीपिंग के लिए, तो फिर आप नंबर 5 पर संजू सैमसन को और नंबर 6 पर फिर आप हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे, जी। और नंबर 7 पर मैं समझ रहा हूं कि अक्षर पटेल होने चाहिए। जडेजा और अक्षर पटेल में में से से मैं किसी एक को, अगर अक्षर पटेल के साथ मैं जाऊंगा। दुबई की कंडीशन की बात करें जो मैच होंगे, तो वहां दोनों में क्या एडवांटेज किसके पास ज्यादा है, दोनों स्पिनर की अगर हम तुलना करें, क्या सिलेक्शन का जो पैरामीटर होता है सर, जैसे अक्षर बैटिंग भी कर लेते हैं नो डाउट, वो बैटिंग वो भी कर लेते हैं, दोनों भी कर लेते हैं, इसीलिए लिहाज से क्या उनको अलग बना रही है दुबई की पिच के देखो जी, मैं तो ये कहूंगा कि वैसे तो आमतौर पर वहां गेंद थोड़ी रुक कर आती है। जी जी। हाँ, और भारत का प्रदर्शन भी इसी वजह से शायद उतना अच्छा रहा भी नहीं है। जी जी। इसलिए मैंने शुरू में शुभमन गिल को क्यों रखा, क्योंकि वो वहां ऐसी पिचों पर जहां गेंद रुक कर आती है वहां वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब जिस मौसम में खेल हो रहा है, जी जी, फरवरी मार्च में, 20 फरवरी तो के ना तो वहां पर इतना सूखा होगा, जी पिच सूखी नहीं होगी, और ना ही कोई गेंद उतनी ज्यादा रुक कर आएगी जितनी की आमतौर पर दुबई जिसके लिए बदनाम है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद वो दिक्कत इस बार ना आए। फिर आपके पास जो है अक्षर पटेल को मैं इसलिए भी पसंद कर रहा हूं टीम में रखना, क्योंकि जडेजा जो है उनका परफॉर्मेंस 2019 के बाद का अगर आप देखेंगे वनडे क्रिकेट का, बहुत डाउन हुआ है, बहुत करियर के बहुत न्यूनतम स्तर पर है वो, 39 का उनका एवरेज है। अक्षर पटेल जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जी जी, तो भाई उनको उसका इनाम मिलना चाहिए। फाइनल मैच जितवाया भी उन्होंने टी20 क्रिकेट का। जिस तरीके से सर वो फेयर क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए एक आई डाउन करता है कि मतलब बेबाकी क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोगों ने टेस्ट में देखा सर, आप डरेंगे सहमेंगे तो विकेट देके जाएंगे। बिल्कुल, ये तो स्पिनर्स हो गए। फिर उसके बाद आप अगर कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर में से आप किसी एक को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तीसरा नाम भी उभर कर सामने आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती का। जी जी, आज तो कई सारे रिपोर्ट भी थी। 5 विकेट उन्होंने भाई लिए हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में मुझे याद है उन्होंने, उनकी बॉलिंग जो है बड़ी अनप्लेबल हो गई थी। जी जी, बल्लेबाज को समझ नहीं पा रहे थे कि उसको वो आगे जाएं कि पीछे जाएं, और गेंद ज्यादा चतुराई के साथ निकल जा रही थी, कभी स्किड हो रही थी। फ्लाइट का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, गुगली भी करते हैं, मतलब उनमें वैरायटी बहुत है। लेकिन फील्डिंग खराब है उनकी, बल्लेबाजी उनकी अच्छी नहीं है। तो अब या तो वरुण चक्रवर्ती रहेंगे या कुलदीप यादव रहेंगे, दोनों में से आपके हिसाब से सर? मेरे तो कुलदीप यादव, मैं भी कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा। वैरायटी बहुत है उनमें, बिल्कुल सर, विविधतापूर्ण गेंदबाजी है। और प्लेइंग 11 में भी अगर भारत की डिफेंसिव सोच रही तो वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिख रहे हैं। जी, लेकिन तो पावर प्ले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। कुलदीप यादव और या वरुण चक्रवर्ती, दोनों में से किसी का भी नंबर प्लेइंग 11 में नहीं दिख रहा। उस हिसाब से अगर आपको बल्लेबाजी में गहराई चाहिए तो जी जी, लेकिन अगर आपको अटैकिंग की टीम चाहिए तो कुलदीप यादव को रखिए, क्योंकि कुलदीप यादव जो है आपको विकेट भी चटका कर देंगे। तो अब ठीक है, बैटिंग बॉलिंग, क्योंकि यहाँ 50 ओवर का खेल है, और आप कितने मैच है हमने देखा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका हुआ, 3 मैच है पाकिस्तान सर, ऑस्ट्रेलिया 20 हुआ, तारीख को बांग्लादेश, 23 से हम पाकिस्तान से खेलेंगे, और 2 तारीख को एक नहीं मैच मैं है। कुछ और कह रहा हूँ कि ये जो अभी पाकिस्तान की सीरीज हुई जी ऑस्ट्रेलिया से, जी जी जी, और पाकिस्तान की सीरीज हुई साउथ अफ्रीका से, दोनों पाकिस्तान जीता। जी जी, कितने ऐसे मैच थे जहां 50 ओवर खेल पाई टीमें? जी जी, हाँ सर, 50 ओवर नहीं खेल पा रही है। बिल्कुल, ये टी20 की वजह से मुझे लगता है सर तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। उस लिहाज से तो फिर आपकी वो जडेजा वाली बात ज्यादा सही लगती है कि भाई वो तो बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं, लंबी लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि हम टी20 के माइंडसेट से अक्षर को भी रख लें, संजू को भी रख लें तो दिक्कत आएगी। तो वहां पर आइडियल तो ये है कि केएल राहुल अगर दस्ताने पहने और जी जी, वो पहने, पैड पहने, जी जी, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर। सर उसके बाद अगर पेस अटैक की बात करें तो आप देखिए जी, फिर आपके पास जो है ऑप्शन जो है वो सिराज है, बुमराह है जी, और अर्शदीप है ना। और खेलेंगे इनमें तीनों में दो, अगर ये पहली बात तो ये है कि ये फिट हो। जी जी, अगर ये फिट नहीं बुमराह होते, पे अभी तो कई सारे सस्पेंस बना हुआ अभी तक, जो मेडिकल टीम है ना एनसीए की, क्यों उसमें छिपा भी रही है सर? अभी तक पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि किसी खिलाड़ी को लेकर इतने ज्यादा है। ग्रेड 1 की इंजरी है कि ग्रेड 2 की इंजरी है, ये तक नहीं बताया गया। तो क्या पीछे इसके पीछे माइंडसेट हो सकता है सर? अब हो सकता है कि देखो जी, या तो ग्रेड 2 की इंजरी हुई तब तो वो नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। ग्रेड 1 में खेल सकते हैं वो,
क्योंकि उसमें आपको 4 सप्ताह का आराम दिया जाता है और उसके बाद आप फिर मैच फिट होने के लिए एक हफ्ता 4 आपके लिए सप्ताह काफी होता है। 28 दिन मतलब वो, और लगभग हमारे पास 40 या 41 दिन बचे हुए हैं सर। हाँ, तो हफ्ते 10 दिन में आप अपना अभ्यास कर सकते हैं और जी आप अपनी रिदम भी पा सकते हैं। जी। तो बुमराह खेलते हैं और इधर शमी बहुत फिट हो गए हैं पूरी तरह। यही जाना, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, अगर हाँ, अगर अगर सर बुमराह नहीं खेलते तो क्या हमारी तो फिर पेस मैं आपके सवाल समझ गया। जी मोहम्मद सिराज का फिर पत्ता कटेगा। कटेगा सर? अर्शदीप को मैं इसलिए पक्ष में हूं उनके, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में जब उनको मौका मिला तो मैन ऑफ द सीरीज थे। जी जी बहुत शानदार गेंदबाजी बिल्कुल उन्होंने सर, वो की है। सीरीज याद आ रही है। क्योंकि एक छोर से अगर कोई अटैक करता है ना तो उसका फायदा अर्शदीप दूसरे छोर से बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी करके दिखाया, वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया और सबसे ज्यादा विकेट टेकर थे वही। इंडियन टीम में तो थे ही, जी जी। ओवरऑल में भी वो मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान के हैं एक विकेट से वो, उनके 1 या 2 विकेट से सर वो बरा- चुके थे बस। ऐसा ही कुछ था, मतलब बराबरी का मामला था कुछ आगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है सर हाँ, हम लोगों को भी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शमी और बुमराह अगर दोनों फिट हुए तो सिराज का पत्ता कटेगा। सिराज को चांस नहीं मिलेगा टीम में और खेलेंगे, और उसके बावजूद एक प्लेयर को और बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्लेइंग 11 में 2 पेसर जी और हार्दिक पांड्या हाँ, ये सहित तीसरे पेस तीन पेसर जी पर्याप्त है। इससे बिल्कुल। ज्यादा आपको पेसर 4 पेसर की जरूरत जरूरत भी नहीं है। नहीं है सर दुबई हार्दिक जैसे। पांड्या एक अपने आप में, रोहित शर्मा तो उनके बारे में कई बार बोल भी चुके हैं कि ये अगर ऑलराउंडर ना होते तो ये एज ए बॉलर भी अपनी टीम में जगह बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बड़ी बड़ा बात कमेंट है उन्होंने बिल्कुल। किया। सर तो लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा, समी तो वीडियो डाल रहे हैं, कई सारे डाल रहे हैं, उनको लेके बहुत सारे का अपडेट आए कि वो फिट है अनफिट है, कई सारे रिपोर्ट भी आए, हम आप कई सारे डिबेट में बात किए। क्या आपको लगता है कि समी को चांस मिलेगा? कि क्योंकि उनपे भी अभी क्लियर उतना नहीं, मेरे ख्याल से उनके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोजिश वाली बात आई थी कि उनके सूजन है घुटने पर थोड़ी सी। जी जी वो भी पुरानी बात हो गई है। उसके बाद भी वो खेले हैं और बिल्कुल खेले, अच्छा अभी परफॉर्मेंस किए हैं। विजय बंगाल के लिए हजारे उन्होंने अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेले, उससे पहले 9 रणजी मैच रणजी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खेले। जी जी रणजी ट्रॉफी में उन्होंने एक ही मैच में 43 ओवर की गेंदबाजी की इंदौर में उन्होंने मैच खेला मध्य था। प्रदेश के खिलाफ इंदौर में। तो एक प्लेयर जब कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहा है, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में उतर रहा है, तो वो मैं समझता हूं कि वो फिट हैं। और अब तो बस एक रिपोर्ट आनी बाकी है, पर एक आध दिन में आप टीम का ऐलान हो जाएगा। जी तो शमी अगर आएंगे तो सिराज का पत्ता कटेगा। चलते चलते एक सवाल पूछूं, कप्तान नो डाउट रोहित रहेंगे, वाइस कैप्टन किसे देख रहे हैं? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हुए तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई हम किसी और के बारे में जाएं। फिर श्रेयस अय्यर को भी तो बना सकते हैं अच्छे, अब बतौर कप्तान तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, दिल्ली के साथ थे तब भी, केकेआर के साथ थे तब चलिए, भी। बात सही है आपकी, लेकिन आप दरअसल कप्तान में देखते हैं लीडरशिप, जो टीम को मैनेज कर सके, लाइटल मोड रख सके, काम निकलवा सके। बुमराह नो डाउट सर बहुत अच्छे लीडर तो नहीं बन सकते, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि वो किसी को डांटे हो, किसी से रूड बिहेव किए हो। लेकिन अच्छा कप्तान को परफॉर्मेंस वही रिजल्ट दिया ना। पर्थ टेस्ट देखिए उन्होंने, जो एक अलग ही बॉडी लेकिन लैंग्वेज सर थी भारतीय कप्तान टीम को की। सख्त तो होना पड़ेगा ना, आपको अपने अंदर के इमोशन मानने पड़ेंगे, तभी तो आप अच्छे पोटेंशियल गेम निकाल पाएंगे ना सर। नहीं तो फिर आपके पास वाकई कोई इस टीम में जो हमने अभी नाम लिए हैं, क्योंकि आपकी- हमने इसमें ऋषभ पंत को हमने टीम में रखा नहीं, ये एक बड़ी खबर है। आप बताइएगा कि हमें ऋषभ पंत के बारे में, कि वो टीम में होने चाहिए कि नहीं? आप उनको रखना चाहते हैं, संजू सैमसन को रखना चाहते हैं, केएल राहुल को रखना को? चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो केएल राहुल आइडियल चॉइस है। अगर वो आएंगे तो बल्लेबाजी भारत की बहुत स्ट्रांग हो और एक जाएगी। सवाल, क्या प्लेइंग 11 में आप ओपन पे रोहित के साथ गिल को देखना चाहते हैं कि जायसवाल के ये साथ? यशस्वी जायसवाल को देखना चाहते हैं, ये भी एक पेचीदा सवाल है, जी, क्योंकि जी। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है, तो मैं तो समझता हूं उनके साथ ही जाना चाहिए। तो यशस्वी तो वैसे भी बाहर ही बैठे थे, उसमें भी T20 वर्ल्ड कप में टीम में तो उनको भी शामिल किया गया था। बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़े से वैसे हाँ। सारी बात से लेकिन सहमत राइट होता लेफ्ट कॉम्बिनेशन आपकी बात से, मैं मतलब वो भी उसके विचार साथ किया जा सकता है, वो भी विचार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप कैसे कुछ टीम बने और हम चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बने, और आईसीसी पिछली हार का हिसाब बदला ले किताब करें सर, जरूर, वो सूद सहित। सर जीएसटी के साथ। हाँ, हाँ, हाँ।